पाकिस्तान में जिल हज का चांद नजर आ गया। आज यकुम जिल हज है। ईद उल अजहा 27 मई बरोज बुध को होगी। कराची में मरकजी रूयत हिलाल कमेटी के इजलास में मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने चांद नजर आने का ऐलान किया। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा और पेशावर में जोनल कमेटियों के इजलास हुए। चांद नजर आने की शहादतें कराची, मर्दान और पेशावर से मौसूल हुई। पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में एक साथ ईद उल अजहा होगी। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने भी जिल हज का चांद नजर आने का बाज़ाब्ता ऐलान किया। फ्रीज़ा हज की अदायगी 25 मई से शुरू होगी। रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 26 मई को अदा किया जाएगा। ईद उल अजहा 27 मई को होगी। ईरान, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, ओमान, ट्यूनिस, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी यकुम जिल हज आज हो गई। उधर बांग्लादेश, भारत, ब्रुनाई और जनूबी अफ्रीका में जिल हज का चांद नजर नहीं आया। इन ममालिक में बकर ईद 28 मई बरोज जुमेरात को होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर के हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी का राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में कशीदगी के खात्मे और अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत और तौसीक़ पर कतरी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। इलाकाई सिफारतकारी में कतर के तामीरी किरदार को भी सराहा। मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए तमाम फ़रीक़ैन के दरमियान राबतों और मुशावरत की ज़रूरत पर जोर। गुफ्तगू के नताइज पर पेशरफ्त के लिए आला सतह के राबते बाकायदगी से जारी रखने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से अहम मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, खित्ते में जारी कशीदगी और ईरान अमरीका अमन मुज़ाकरात से मुतालिक बातचीत, बाहमी इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। 90 मिनट तक जारी रहने वाली मुलाकात में ईरानी वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर हुकाम की भी शिरकत। खत्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार और कोशिशों की तारीफ की। मसूद पेज़ेश्कियान बोले, अमरीका और इसराइल के हमलों का मकसद ईरान में अदम तहफ़्फ़ुज़ फैलाना था। पड़ोसी ममालिक के ताउन और जिम्मेदारी की वजह से दुश्मन की साजिशें नाकाम हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ भी मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का यादा। पाकिस्तान को मिटाने की ख्वाहिश रखने वाले खुद मिट जाएंगे। भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर तर्जुमान पाक फौज का शदीद रद्द-ए-अमल। भारतीय आर्मी चीफ का बयान इश्तियाल अंगेज और अमन के लिए खतरा करार। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान को जिग्राफिये से मिटाने की धमकी ज़हनी दिवालियापन और जंगी जुनून की आकाश है। भारत खित्ते को नई जंग या बहरान की तरफ धकेलने से बाज रहे। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारियत के नताइज महदूद नहीं रहेंगे। मार्का हक में भारत की नाकामी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी। पाकिस्तान आलमी सतह पर एक अहम और एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है। एटमी हमसाये को मिटाने की बात गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक तर्ज फ़िक्र की आकाश है। जिम्मेदार एटमी रियासतें तहम्मुल, तदब्बुर और संजीदगी का मुजाहरा करती हैं। यह भी कहा कि भारत आज तक पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने में नाकाम रहा। हिंदुत्वा सोच ने जनूबी एशिया को बारहा जंगों और बहरानों की तरफ धकेला। भारत खिते में दहशतगर्दी, अदम इस्तेहकाम और प्रोपेगेंडे का बड़ा मरकज़ है। भारत की जारहाना जुबान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में नाकामी की आकाश है। भारत को पाकिस्तान के साथ पुरअमन बकाए बाहमी सीखना होगी। अमरीकी सदर की मुआहदा न करने पर ईरान को संगीन नताइज की धमकी। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, मुआहदे तक पहुंचना ईरान के मफाद में है। अमन मुआहदा ना हो सका तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना अमरीका का असल मकसद है। ईरान से अफसूदा यूरेनियम का हसूल सिक्योरिटी मकासद के लिए नहीं बल्कि फेक मीडिया को खामोश कराने के लिए ज़रूरी है। गुफ्तगू के दौरान ट्रंप ने कहा कि वियतनाम जंग 19 साल और इराक जंग 10 साल चली। ईरान जंग को अभी सिर्फ 2.5 महीने हुए हैं, थोड़ा सब्र करें। ताइवान को $14 अरब के हथियारों की फराहमी का पैकेज रोक दिया। अमरीकी सदर की तस्वीरी शक्ल में ईरान को नई धमकी। तुरंत सोशल पर तूफान से पहले खामोशी के उन्वान से पोस्ट जारी कर दी। ईरान का अब नए हुर्मुज़ पर अपनी खुद मुख्तारी के हक को इस्तेमाल करने का ऐलान। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि अमरीकी और मगरबी बालादस्ती के दौर ख़त्म हो रहा है। दुनिया इस वक्त एक नए आलमी निज़ाम के दहाने पर खड़ी है। तरक्की पजीर ममालिक के इत्तेहाद से नया आलमी ब्लॉक बन रहा है। ईरान की 70 रोज़ा मज़ाहमत ने आलमी निज़ाम की तब्दीली को तेज़ कर दिया।
ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के मशीर मोहम्मद मुकबर ने कहा कि ईरान ने अरब पड़ोसियों को भाई समझा, लेकिन वो दुश्मनों के इत्तेहादी बन गए। पहले अरब पड़ोसियों ने अपने आज़ादी बेची, फिर अपनी सरजमीन फ़लस्तीन और ईरान के दुश्मनों को दी। उधर ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने मोहम्मद बाकिर कालिबाफ को नुमाइंदा खसूसी बराए चीन मुकर्रर कर दिया। मकसद ईरान चीन ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना और मुआहदों पर अमल दरामद की रफ्तार को तेज़ करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की भी शिरकत। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, खित्ते में जारी कशीदगी और ईरान अमरीका अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ बातचीत हुई। बाहमी इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। ईरानी क़यादत ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार और कोशिशों की तारीफ़ की। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाक फौज और अवाम हर जाहिरियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी और सेनेटर शरी रहमान कहती हैं, जंगी जुनून में मुब्तला भारत पहले खुद जंग का आगाज करता है, फिर चंद ही घंटों बाद दुनिया से जंग रुकवाने के लिए मिन्नत समाजत करता है। मिशाल मलिक ने कहा कि भारतीय आर्मी चीफ का बयान मोदी सरकार की मायूसी और जंगी जुनून का सबूत है। मार्काए हक में पाक फौज ने भारतीय गुरूर खाक में मिला दिया था। पाकिस्तान हर मुहिम जोही का भरपूर जवाब देना जानता है। मनशियात फरोश मुलजिमा पिंकी का एक और अकाउंटेंट गिरफ्तार कर लिया। दोनों अकाउंटेंट्स के 6 अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई। DIG साउथ असद रदा के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश में मजीद इंकशाफात मुतवक्के हैं। कराची पुलिस का मुलजिमा के गाहकों को गवाह बनाने का फैसला। मुलजिमा के बैंक अकाउंट्स, डीलर्स और नेटवर्क का सुराग लगाया जाएगा। उधर मुलजिमा पिंकी के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की कॉपी सामने आ गई। 17 अप्रैल 2018 को पिंकी ने कराची से पासपोर्ट हासिल किया। पिंकी का पासपोर्ट 17 अप्रैल 2023 को एक्सपायर हो गया था। पिंकी के शनाख्ती कार्ड पर अबू अल हसन इस्फहानी रोड, गुलशन इकबाल का पता दर्ज है। तफ्तीशी जराये के मुताबिक पिंकी ने नाम बदल कर एक और शनाख्ती कार्ड बनवाने की भी कोशिश की। पिंकी की सफरी तफसीलात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जैकबाबाद में पसंद की शादी के बाद लड़के का गांव जलाने का वाकया। लड़की के वालिद रफीक चन्ना ने दावा किया है कि उनकी बेटी 14 साल की है। शादी सिंध मैरिज एक्ट की खिलाफवर्जी है। मुखालिफिन पर 4 साल की बेटी के अगवा का भी इल्जाम लगाते हुए कहा है कि मुकदमे के बावजूद बेटियों को बाजियाब नहीं कराया गया। मुखालिफिन ने घरों को आग खुद लगाई है। उधर शादी करने वाली लड़की का कहना है कि उसकी उम्र 20 साल है। अपनी मर्जी से 4 मई को हैदराबाद की अदालत में पसंद की शादी की। पाँच मई को नौबिहाता जोड़े की शादी के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आई। वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद लड़की के अहले खाना मुश्तइल हो गए। दुल्हे के खानदान के घर नजर आतिश किए। SSP जैकबाबाद फैजान अली का कहना है 10 नामजद और 20 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 5 मुलजिमान गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी है। मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के नए अराकीन ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने नए अराकीन से हल्फ लिया। शफी जान, शकील अहमद, तारिक महमूद, नज़ीर अब्बासी, आरिफ अहमद जई ने अपने ओहदों का हल्फ उठाया। नामजद वजीर अदनान कादरी मलिक ने होने की वजह से हल्फ ना उठा सके। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की मुलाकात भी हुई। अहम सूबाई उमूर पर तबादला ख्याल, CNG स्टेशन की बंदिश और पंजाब से गंदम की तरसील की बंदिश पर तशवीश का इजहार। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पंजाब ने गंदम नहीं देनी तो राहदारी फराहम करे। सिंध हुकूमत KP को गंदम फराहम करने पर आमादा है। हुकूमत का खाद और ज़रूरी अद्वियात पर टैक्स ना बढ़ाने का फैसला। खाद, कीड़े मार अद्वियात पर FED बढ़ाने का फैसला मौखर कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मौशी गैर यकीनी सूरत हाल पर खाद और ज़रूरी अद्वियात महंगी ना करने का फैसला किया। वफाकी हुकूमत ने IMF को भी अपने फैसले से आगाह कर दिया।
पाकिस्तानी टीम सिलहट टेस्ट की पहली इनिंग्स में 232 रन बनाकर आउट। कौमी टीम को मेज़बान टीम के खिलाफ 46 रन खसारे का सामना रहा। बाबर आजम 68 रन बनाकर नुमाया रहे। आज़ान अवैस 13, अब्दुल्ला फजल 9, शान मसूद 21 और सऊद शकील 8 रन बना सके। सलमान अली आगा 21, रिजवान 13 और हसन अली 18 रन बनाकर चलते बने। नाहिद राना और तेजुल इस्लाम ने 3-3 विकेटें हासिल की। दूसरी इनिंग्स में बांग्लादेश ने 3 विकेटों पर 110 रन बना लिए। मजमूई तौर पर 156 रन की बरतरी हासिल। ईरानी वजारत खारजा ने अमरीकी दावे को झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा करार दे दिया। बयान में कहा गया कि ईरान पर हमले का मकसद आलमी मंडियों में इस्तेहकाम लाने जैसा अमरीकी दावा सरासर झूठ है। अमरीका का बयान हमारे खिलाफ जंग के जवाब का एक बहाना है। उधर रूस ने भी ईरान पर दोबारा हमलों की खबर पर रद्द-ए-अमल दिया कि लगता है अमरीका और इसराइल ने गलतियों से कुछ नहीं सीखा। रूस ने आबना हुर्मुज़ खोलने के लिए चीनी मौक़िफ़ की भी हिमायत कर दी। रूसी मंदूब मिखाइल ओलियानोफ ने कहा कि मुस्तकिल जंगबंदी ही आबना हुर्मुज़ के बहरान का वाहिद और हतमी हल है। कतर और सऊदी अरब के वज़राए खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया जंगबंदी और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन कायम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। अल जज़ीरा के मुताबिक कतर का फ्रीकैन से मुज़ाकरात के जरिए बहरान का पायदार हल निकालने का मुतालबा। मुस्तकबिल में दोबारा कशीदगी रोकने के लिए मुस्तकिल सिफारती मुआहदे पर जोर दिया। अबूधाबी के इलाके अल जफरा में बरका न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमला। आग पावर प्लांट की अंदरूनी हुदूद से बाहर लगी, जिस पर काबू पा लिया गया। हुकाम के मुताबिक रेडियोलॉजिकल तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम पर कोई असर नहीं पड़ा। आग पर काबू पा लिया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइल की सीज़फायर के बावजूद गजा और लबनान में दहशतगर्दी। गजा पर हमलों में 11 फ़लस्तीनी शहीद, 60 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। शुमाली गजा के जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर आम शहरियों को निशाना बनाया गया। यहूदी आबादकारों के मुख्तलिफ कस्बों पर वहशियाना हमले भी जारी। उधर जनूबी लबनान पर इसराइल की वहशियाना बमबारी से 18 अफराद शहीद, 124 ज़ख्मी हो गए। सेहोनी फ़ौज के हमलों से रिहायशी इलाकों को शदीद नुकसान पहुँचा। इसराइल का 2 रोज़ के दौरान हिजबुल्लाह के 100 से ज़ायद ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। जनूबी लबनान में ज़मीनी लड़ाई के दौरान एक इसराइली कैप्टन भी मारा गया। यूरोविजन मुकाबला मौसीकी में इसराइल की शिरकत पर शदीद एहतजाज। गजा और लेबनान जंग पर 5 ममालिक का यूरोविजन का बाइकआउट। स्पेन, नीदरलैंड्स, आयरलैंड, आइसलैंड और स्लोवेनिया बाइकआउट करने वाले ममालिक में शामिल। इन ममालिक ने एहतजाजन मुकाबला मौसीकी के फाइनल की तकरीब भी नशर नहीं की। इसराइल की शमूलियत के खिलाफ बयाना की सड़कों पर हज़ारों अफराद का मार्च। मुजाहिरीन ने कहा कि गजा में नस्ल कुशी के बावजूद इसराइल को शिरकत की इजाज़त क्यों दी। हिस्पानी वज़ीर आज़म पेड्रो सैंचेज़ ने बयान में कहा कि हमारा फैसला तारीख के दुरुस्त रुख पर है। 1000 से ज़ायद फनकारों का भी एहतजाजन तकरीब का बाइकआउट। इसे यूरोविजन की 70 साला तारीख का सबसे बड़ा बाइकआउट करार दिया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी सुबकी का सामना। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी सेनेट ने व्हाइट हाउस बाल रूम के सिक्योरिटी फंड्स रोक दिए। सेनेट ने फंड्स को अखराजाती पैकेज से खारिज कर दिया। मवेशी मंडियों में मौजूद कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान पर। 70 से 80 हज़ार वाला बकरा 1.5 लाख रुपए तक पहुंच गया। खरीदारों को मुनासिब दामों पर कुर्बानी के जानवर की तलाश। व्यापारियों को नाज नखरे से पले जानवरों के तगड़े दाम मिलने की उम्मीद। मुल्तान की मवेशी मंडियों में सहराई जहाज़ों की एंट्री। मुख्तलिफ नस्लों के ऊँटों की कीमत 4 लाख से 12 लाख रुपए के दरमियान मांगी जा रही है। मुल्तान में चौलिस्तानी नस्ल के बैलों की जोड़ी भी तवज्जो का मरकज। व्यापारी ने दोनों बैलों के लिए 24 लाख रुपए मांग लिए।